मॉर्निंग बच्चों। आप आज हम फिर आपके सामने आ गए। आप हमको देख रहे होंगे, हम आप लोग को नहीं देख पा रहे हैं। बड़ा देखने का मन कर रहा है। देखिए आप कब मिलते हैं आप लोग से, लेकिन आप लोग से निवेदन करते हैं कि आप अपने पास कॉपी और पेन जरूर रखे होंगे। अगर नहीं रखे हैं तो 1 मिनट के लिए दौड़ के जाइए, लेके आइए और रख लीजिए। और उसके बाद जो है हम आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं कि नैतिकता क्या चीज होता है। नैतिक और नैतिकता दोनों एक ही वर्ड है। नैतिक माने मॉरल, हमारा मॉरल कैसा होना चाहिए। हमारा मॉरल बहुत अच्छा होना चाहिए। और हमारा मॉरल क्या, सबसे पहले जो है अपने विचार, अपना सोच, अपनी थिंकिंग, ये सारी चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। कोई हमको कुछ बोले उसे पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर कोई हमसे छोटा गलत कर रहा है तो उसको बताना चाहिए। ये नहीं कि हमको उसको बुरी तरह से बोलना चाहिए। या हमसे बड़ा भी अगर कुछ करता है, अगर उसे नहीं आता, अगर हम बताने लायक है तो हम बता दें। ये नहीं कि हम नहीं बताएं। और ये भी नहीं कि हमको जिम्मेदारी अगर एक चीज की मिली है तो हम ये सोचे कि अरे हम क्यों बताएं। ये नहीं सोचना चाहिए। और ये नैतिकता का ईश्वर नी धातु से बना हुआ, नी धन से है, संस्कृत के नी धातु से बना हुआ है। संस्कृत भाषा ऋषि मुनि के द्वारा आया था। प्राचीन काल में क्या थे, ऋषि मुनि पहाड़ों पे रहते थे और वहीं से अपना अध्ययन करते थे। बच्चों को ले जाते थे, वहाँ अच्छी से अच्छी शिक्षा देते थे और अच्छे से अच्छी जो है तीर चलाना, घुड़सवारी, कुश्ती लड़ना, मछली मारना, ये सारा चीज वहाँ सिखाया जाता था। और साथ में पढ़ने का भी कार्य कराते थे। और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे जो है निकले हैं विद्यार्थी, जो बहुत ऊंचे स्थान पे गए हैं। और आज के युग में, आधुनिक युग है, उसमें जो है नैतिकता में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अब तुम कहोगे कि ये नैतिकता शिक्षा के हमारे जो है गेम्स में, शारीरिक शिक्षा में, जैसे कि है नैतिकता खेल एवं शारीरिक शिक्षा। नैतिकता मॉरल से, खेल जो है हम खेलते हैं शरीर से। शारीरिक शिक्षा वो शिक्षा है जो शरीर के एक एक अंग को हिलाते हैं। अंग जो दिखाई देता है, अंग है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, एक अंदर के होते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। उनका अपने आप से रूप रहता है, वो अपने आप धड़कते हैं, अपने आप चलते हैं। हाँ, दौड़ते समय हमारा जरूर सांस जो है ऊपर नीचे होने लगता है, फूलने लगता है, जो है ज्यादा हमारे साथ होने लगता है प्रॉब्लम। तो इसको हम जो है सांस के द्वारा करते हैं। ऑक्सीजन जो होता है इस चीज से हमको, तो ये चीज है नैतिकता में आता है। और शारीरिक में शरीर है, और शिक्षा मने ज्ञान से हमको ज्ञान देना। अब ये देखो, शारीरिक शिक्षा ज्ञान, ये शारीरिक की किताब तो है, लेकिन एक एक चीज इसमें है, हर एक सब्जेक्ट से मिल के पढ़ा हुआ बना हुआ है। अब तुम कहोगे कैसे? देखो, पहले तो हम मॉरल साइंस से लेते हैं, उसके बाद जो थे हम जितनी सब्जेक्ट है, इस सारे सब्जेक्ट को मिला के थोड़ा 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 करके एक शारीरिक शिक्षा का किताब बना है। अब तुम कहोगे कि नहीं, जब पढ़ोगे तो जरूर तुमको ध्यान में आएगा। हाँ, मिस जो है इसके बारे में, जैसे कि है तुम्हारा हिंदी का है, ठीक है, हिंदी में क्या है, उसमें भी जो है परिचय देते हैं। आपका परिचय पूरा था किताब में है। और वो हिंदी में जो है कविता भी रहता है। अब ऐसी कविता रहता है, इसमें पोएम लिखा था, जीवन परिचय में जब देते हैं तो उसमें रहता है। अब एक थोड़े देखे, एक छोटा सा कविता, जैसे काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद ये बनाए, ताप पर जो मुद्दा बांध दे, क्या था, कंकड़ पत्थर जोड़ के एक मस्जिद तो बना देते हैं, और ऊपर से जो है, नीचे से जो है पूरे टाइम 5 किलोमीटर नमाज को जो है ऐलान करते हैं, सारे लोग सुनते हैं। ये तुम्हारे हिंदी के इसमें पूरे में आता है। इसमें भी इंग्लिश में भी जो है पद और गद होते हैं। रोमियो जूलियट के बारे में
जो कि बड़े बड़े जो है विद्वान लोग हैं, कितने अच्छे अच्छे स्टोरी लिखते हैं, वो सब हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें भी थोड़े थोड़े से ये जो है शारीरिक शिक्षा की किताब में आता रहता है इंग्लिश के बारे में। और उसके बाद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? रूप बदल देता है अर्थशास्त्र। इसमें कि 5 तत्व होते हैं, उपभोग, उत्पादन, वितरण, जब हम जो है क्या करते हैं, जो ये सारी चीजें पांचों तत्व से मिलके एक चीज बनता है, जैसे उपभोग ही समझ लीजिए, हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें अच्छे अच्छे तत्व पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है पांचों तत्व से इकोनॉमिक्स के बारे में भी इसमें आता है, आय व्यय का भी विवरण आता है। भाई जब हम कहीं जाएंगे तो खर्चा तो जरूर होगा, उसके बारे में भी पूरा आता है। उसका हम लोग लेखा जोखा लिखते हैं, रखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है, इसके बारे में होता है। उसके बाद है समाजशास्त्र। जबकि हम समाज में रहते हैं ना, समाज में रहते हैं तो हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं। इसमें भी समाज के बारे में भी हमारे शारीरिक शिक्षा में बताया जाता है। भाई कहीं जाएंगे तो उसका परिचय होता है, समाज में एक दूसरे जगह से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ के लोगों को जानते हैं, वहाँ के बारे। तो इसके बारे में भी हम, भूगोल क्या है, ज्योग्राफी, उसके बारे में, जलवायु के बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज, जब जलवायु अच्छी रहेगी ना, गर्मी बरसात जाड़ा ये सारी चीज। अब क्या है, हम लोग का जो है सेशन बदल गया है ना, मार्च में हम लोग का हो गया, तो हम लोग का खेल भी क्या होता है, सितंबर और अगस्त के बीच में होता है, जो बरसात का समय हो गया। पहले अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चला जाता था। तो ये ज्योग्राफी से भी संबंधित है, ये मेरी किताब में भी लिखा मतलब है, आगे तुम लोग पढ़ोगे। और उसके बाद है इतिहास, हिस्ट्री जानना जरूरी है भाई। जैसे झांसी की रानी के बारे में, कितनी महान पुरुष थी। अब जब तुम महान बनोगे, व्यक्ति बनोगे, तभी ना कुछ करोगे, अपने विचार और सोच अच्छे रहो। भाई जब खेलोगे तो हम कहोगे हमको जो है खेलना है, स्टेट और नेशनल सब खेलना है। तो जब सोचे रहोगे तो करोगे। जैसे झांसी की रानी कितना बड़ी विद्वान थी, वो कितना लड़ाई और निकली। तो हमको हिस्ट्री के बारे में भी इसमें कुछ कुछ बारे बताया जाता है, सन जब बताया जाता है ना, इस सन में ये होगा, इस सन में खेल हुआ था, इस सन में स्वर्ण पदक जीते थे, ये सन में ये हुआ था। तो ये सारे खेल के एक एक वो लिखा था, सन के उसमें रहता है, ठीक है, प्राचीन काल में क्या है इसके बारे में भी। उसके बाद है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल। जब तक हम जो है प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, मैदान में नहीं जाएंगे, खेलेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, भागेंगे। अब हम लोग क्या है, मनोविज्ञान के प्रैक्टिकल में क्या 6 से लेके 12 तक के बच्चों को क्या करते हैं, रेस कराते हैं। उसमें से 4 बच्चे लेते हैं 12 तक के, उसके बाद उसमें से भी रेस कराते रहते हैं। और जो 10 के अंदर 8 के अंदर बच्चे रहते हैं, फिर उनकी क्लास वाइज जो हम बांट देते हैं और तब उनको आगे बढ़ाते हैं। तो मनोविज्ञान जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं तब तक इसके, ये भी हमारे किताब में आता है, इसके में भी आता है। और उसके बाद जो है नागरिक शास्त्र है, ठीक है। जब तक यहाँ पे 2 या 3 लोग इकट्ठे होकर पंचायत नहीं करते हैं, वार्तालाप नहीं होता है, तब तक भी कोई कार्य नहीं होता। उसके में भी होता है, जब हम लोग इकट्ठा होते हैं भाई, मीटिंग होता है, उसमें डिस्कस होता है, उसमें खेल के बारे में पूछा जाता है, कैसे कहाँ हो, किसको झंडा दिया जाए कि आज वो की। तो ये भी नैतिक में मतलब इसमें आता है, नैतिक शास्त्र में। और आलेखन, ड्राइंग, कला क्या है, कला एक चीज नहीं कि आप देख लिए तो सोचिए कला है कोई बहुत अच्छी, नहीं। कला को क्या करते, जब तक हर एंगल से नहीं देखा जाता है तो कला को नहीं मानते हैं। आप कहेंगे कला, रंग क्या है, आप ब्लू और रेड बनाइए तो आपका जो होता है बैंगनी रंग हो जाता है। अब व्हाइट और ग्रे कलर हो जाता है, क्या होता है, ग्रे बन जाता है, लाइट ग्रे बन जाता है, पिंक बन जाता है, रेड में व्हाइट मिलाइए पिंक बन जाता है, उसी पर येलो में और मिलाते हैं तो क्या होता है, ग्रीन बन जाता है। ऐसे पकड़ के जो होता है कला का है। आपके पास रंग नहीं है तो आप फट से लगा के, ब्रश में लगा के बना के आप कला बनाना शुरू कर दीजिए। और पेंसिल जो है आपकी नोक डाल दीजिए। बहुत अब जब क्या है तो बीए में क्या होता है कि क्या होता है, अलेखनीय बोलता है, अलेखनीय इसलिए बोला जाता है ब्रश से डायरेक्ट बनाते हैं लोग। हम लोग तो नहीं बना पाएंगे लेकिन फिर भी डायरेक्ट बनाते हैं, और ब्रश को हमेशा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करके लगाते हैं। तो ये कला की दृष्टि से, ये नहीं कि हम कुछ बनाया है बच्चा तो काट के उसको 0 दे देंगे, ये नहीं। कला को हर एंगल से देखा जाता है।
मान लीजिए आप उसका ड्राइंग नहीं की तो वो खींचा है लकीर ना, त्रिभुज ये आकार ये, तो आप उसको 0 नहीं दे सकते हैं। आपको नंबर कुछ ना कुछ तो देना ही देना है। तो ये कला के और उसे कंप्यूटर क्या है आज के युग में, पहले तो कंप्यूटर नहीं था, पहले कुछ नहीं था, टाइपराइटर था, हाथ से लोग लिख के अपना पेपर बनाते थे, ये करते थे। अब क्या है, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटराइज हो गया है। अब हम लोग को क्या हो गया, कंप्यूटर पे नंबर, नाम, ये सारी चीज टाइप करके लिख दिया जाता है। और जो बच्चों का नाम नहीं लेते हैं, कंप्यूटर से जो है उसका नंबर लिख देते हैं और नंबर जो है आगे पीछे लगा के उसको दौड़ते हैं, वो चीज करते हैं। उसके बाद गृह विज्ञान, लोग गृह विज्ञान को बड़ा उससे करते हैं ना। गृह विज्ञान भी क्या है, उसके संबंधित खाना पकाना, भोजन कैसा करना है, स्वादिष्ट भोजन, कैसा भोजन हमको लेना है, खेल के दौरान हमको पौष्टिक आहार लेना है। और पौष्टिक आहार किसमें सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, दूध में। दूध में क्या होता है, सारे तत्व पाए जाते हैं, एक एक तत्व, और वो जो है हमको मिलता है। वैसे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा के द्वारा भी होता है, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें जो होती बनती है, ये सब वसा, लवण, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, जल, ये सारी चीज 6 तत्व से हमको शरीर में जाना ही जाना। ये सारे सब्जेक्ट जितने हमने तुमको बताया है, उसके सारे सब्जेक्ट जो है हमारे जो है फर्स्ट ईयर और 12th की किताब में आता है। इसीलिए ये जो है किताब हमारी बनी है, एक पर्सनल किताब नहीं बनी है। देखो कोई भी टीचर है ना, एक पर्सनल सब्जेक्ट लेके MA से करता है, इंग्लिश से करता है, और उसके बाद जो है ज्योग्राफी से कर लेता है, हिस्ट्री से कर लेता है, ये सारे सब्जेक्ट से एक पर्सनल एक उसका वो रहता है। और BA तक जो है उसके 3 सब्जेक्ट होता है, और इंटर तक जो होता है वो हर सब्जेक्ट का वो रहता है। तो हमारा जो है शारीरिक शिक्षा जो है वो सारे सब्जेक्ट को मिला के बना हुआ है। आप अगर उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सोचिएगा, जो हमने बताया है, तो आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में उसको मिलेगा और आप अच्छी तरह से उसको पढ़ेंगे। और उसमें जो है सबसे पहले नैतिकता के बारे में हम बता रहे थे, तत्व क्या 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 है, ये सारी चीज हो गया। और उसमें जो है हमको नी धातु से बना। अब एक देवी शक्ति और एक आसुरी शक्ति। देवी शक्ति जो तुरंत वो करती है, देवी शक्ति क्या करती है, देवी शक्ति नैतिकता की प्रतिनिधि करती है, और सूर्य शक्ति अनैतिकता का प्रतिनिधि करती है। व्यक्ति में इन दोनों शक्तियों का संघर्ष चलता है। जब व्यक्ति देवी शक्ति प्रबल होती है तब उचित कार्य करता है, उचित का अच्छा कार्य करता है। जब देवी शक्ति माने अच्छे कार्य के लिए इसको रखते हैं तो वो अच्छा कार्य करता है, और वही नैतिकता कार्य करता है। और जब उसके अंदर आसुरी शक्ति प्रबल हो जाती है, वह अनुचित कार्य करने लगता है। वो तो फिर क्या करने लगता है, गलत कार्य करने लगता है। उसके सोच, उसके विचार भी गलत होने लगते हैं, और उसी में ये वही अनित्ता का कहलाता है। व्यक्ति के अंदर परमात्मा, आत्मा और विजय आत्मा रहती है। एक चोर जब चोरी करता है तो उसकी आत्मा यह आवाज देती है कि तुम गलत हो। जब एक आदमी सोचता है चोरी करने के लिए, चोरी करता है, तो उसकी आत्मा बोलती है कि तुम चोरी कर रहे हो, ये काम गलत है, मत करो। लेकिन फिर भी उसको नहीं मानता और वो क्या करता है फिर, किंतु उस पर आसुरी प्रवृत्तियां हॉबी हो जाती है तो वो चोरी करता है, और फिर वो चोरी कर लेता है। और जब चोरी करता है ना, करने के बाद उसको पछतावा होता है, फिर सोचता है हमने क्यों किया, मेरे पर इतना ज्यादा हॉबी हो गया था कि हमको उस सामान लेने के। अगर हम मांग ले तो कोई बात नहीं, एक बार मना करेगा, 2 बार मना करेगा कोई इंसान, फिर वो दे देगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्यार के साथ, ये नहीं कि कस के गुर्रा के बोले तो वो नहीं देगा। तो इसलिए हमको जो है प्यार के साथ है। अतः आत्मा की आवाज नैतिकता की और ले जाती है, नैतिकता की ओर ले जाती है, मॉरल की ओर ले जाती है, सच्चाई की तरफ ले जाती है। आत्मा जो है सच्चाई की तरफ ले जाती है, इसका ध्यान हमको रखना चाहिए। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा की आवाज का अनुकरण करना चाहिए। आत्मा की आवाज का अनुकरण करना चाहिए। आत्मा जो बोले उसी को करना चाहिए, उसके
विपरीत नहीं जाना चाहिए कि नहीं 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 ये तो बोल रहा है, चलो हटो, इसको करने से कुछ नहीं होता है और हम करेंगे तो कोई बात नहीं, कोई देख तो थोड़ी ना रहा है, नहीं हम नहीं देख रहा, कोई दूसरा नहीं देख, परमेश्वर तो देखता है ना। इसलिए जो इसकी आवाज को समझना चाहिए, तभी उसका कल्याण संभव है, तभी उसका जो है कल्याण मतलब अच्छाई जो है तभी हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। उसका भी इसी बात पर निर्भर करता है कि नैतिकता हमारे व्यक्तित्व में, मतलब अपने में, तुम्हारे में और समाज में, हमने बताया था ना अभी कि समाज में सामाजिक विषय से, और उसके बाद आर्थिक स्थिति, मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं, बहुत लो भी नहीं, बहुत लो भी नहीं, बराबर मीडियम में आर्थिक स्थिति के अनुसार हर एक कार्य करना चाहिए। मान लीजिए मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और बच्चा कहता है कि हम 1000 रुपए का कपड़ा पहनेंगे, तो वो माँ बाप कहाँ से ला के देंगे, वो सोचेंगे। लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं। जब एक बच्चा आवाज उठा देता है तो वो सोचता है कि हम इस काम को पूरा, तो कभी पैसा मांग के लाएगा या कुछ कर, लेकिन बच्चों को अनुभव नहीं होता है। जब माँ बाप बहुत वो हो जाते हैं तब अनुभव करते हैं। इससे अच्छा है अपनी आर्थिक स्थिति देखते हुए हर एक कार्य को करना चाहिए। धार्मिकता हर एक धर्म में जो है सिखाता है, हर एक धर्म जो है ईश्वर का लगाव करता है। और जब सारे लोग ईश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते, ये नहीं कि जब हमारे पास बहुत कुछ है तो हम धार्मिकता को भूल जाए, जब मुसीबत पड़े तो हम धार्मिकता को याद करें, ये नहीं। हमको हमेशा जो है अपने ईश्वर से हमेशा लगाव करना चाहिए। सुबह उठ के नहा धो के हमको अपने ईश्वर के पास जरूर जाना चाहिए, अपना वो करना चाहिए। राजनीतिक जीवन का आधार है धार्मिक जो है राजनीतिक जो पॉलिटिक्स, इतने ना पॉलिटिक्स के बारे में बोले ना, राजनीतिक पॉलिटिक्स है, ये धार्मिकता का आधार है। धार्मिकता क्या होता है, बहुत ऊंचे पर भी ले जाता है, बहुत बीच में भी लाता है, बहुत लो भी कर, तो ये सब नैतिकता के बारे में है। नैतिक जो है हमको आज्ञा का पालन, अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, अपने गुरु का आदर करना चाहिए, छोटे का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। बिना जो ये भी नहीं क्या, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी आपको गोविंद दियो बताए। ईश्वर भी कहते हैं कि गुरु का सबसे पहले पैर छूओ, तब जो है तुम ऊंचे स्थान पर पढ़ोगे। इसलिए हमको इसका भी ज्ञान पूरा करना चाहिए। कहते हैं नैतिकता कर्तव्य की आंतरिक भावना है, जिसमें उचित एवं अनुचित का भाव निसंदेह रहता है। मतलब उचित और उचित का भाव जो रहता है, संबंध रहता है। इसके बिना कोई कार्य जो है, हमने तुमको पहले ही बता दिया, हमेशा दो चीज से ही हर चीज बनती है। इसलिए हमको जो है उचित और अनुचित का कार्य को देखना चाहिए। उसके बाद है उसका कहना था कि पतियों को अपनी पत्नी का संस्कार करना चाहिए, पति को अपनी औरत का आदर करना चाहिए। ये नहीं कि जब पत्नी कुछ पूछे तो उसको जो है डांट के फटकार के बोले, एक दिन बोलेगा, 2 दिन में, तीसरे दिन औरत खुद ही नहीं बोलना छोड़ देगी, वो कहेगी मैं अब रहने दो, जो वो खुद बोलेंगे तो करेंगे। उसी प्रकार पत्नियों को भी पति का आदर संस्कार करना चाहिए, उसी प्रकार पत्नियों को भी आदर संस्कार करना। ये नहीं कि पति कुछ बोला तो वो अपना गुर्रा के चल जाए और उसके बाद जो है आगे, ये नहीं, तो इसका जो है आदर करना चाहिए। उसके बाद जो है उसके विषय में मृदुल भाषा हो तथा प्रति एक अवस्था के रूप में उसके हित का आचरण करना चाहिए और अपनी सेवा से श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये आचरण सभी नियम नैतिकता को श्रेष्ठ होता है। मतलब हमको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बुरा व्यवहार करने से लोग जो होते हैं हटते चले जाते हैं। उसके बाद जो है गांधी जी ने धार्मिक का दूसरा नाम सत्य, प्रेम, आचरण या नैतिकता उन्होंने स्पष्ट लिखा है। सत्य, धार्मिक और सच्चाई नैतिक एक दूसरे के रूप में बंधे हुए हैं। धार्मिक का नैतिकता से वही संबंध है जो भूमि के बोए हुए बीज के
साथ जल का है। ऐसा कोई धर्म नहीं होता जो नैतिकता से आप अति आक्रमण का कर सके। जो मानव में कार्य और ईमानदारी सत्य पर चलता सिखाता है। नैतिकता सामाजिक संबंधों की मधुरता, एकता और संपन्न प्रेरित करती है। जिस समाज में नैतिकता होती है वो समाज सुखी तथा संपन्न होता है। जिसमें नैतिकता होता है, जिसमें प्रेम की भावना होती है, उसमें जो होता है हमारा जो है नैतिकता होती है। मतलब स्कूल में भी अगर प्रेम की भावना है, व्यवहार अच्छा है, लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो हम लोग का जो है स्कूल का बहुत अच्छा व्यवहार होता है। हम लोग को प्रेयर के टाइम में रोज क्या आता है, सिस्टर जो होता है 2-2 4-4 जो होता है नियम के बारे में बताती है। तो स्कूल के नियम जो है उसके बारे में बताती है, माता पिता बताते हैं बच्चों को। तो ये सारी चीज नैतिकता के आधार पे आता है। नैतिक जो है धार्मिकता से जुड़ा है। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग हमेशा ईश्वर को याद रखिए और इस जो घटना है हमारे देश में हो रहा है उसके लिए आप लोग घुटने के बल रोज प्रेयर करिए और हर एक लोग प्रेयर करते होंगे। और जब हम लोग सारे लोग मिल के जुट के प्रेयर करेंगे तो कठिन से कठिन जो समस्याएं रहेंगी वो सब दूर हो जाएंगी। और मेल मिलाप के साथ रहिए, माता पिता का बहुत आदर करिए और जो कहते हैं उसी का आज्ञा का पालन करिए। और आप सभी को मेरा निवेदन है, जो हमने पढ़ाया है उस वीडियो को सुनिएगा और जो अच्छा लगे उसको नोट करते जाइएगा। आप सबों को मेरा नमस्कार और बाय बाय।